स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज सुबह का क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहे हैं cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका मान प्राप्त करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या दिया हुआ है। cos इनवर्स cos में 1/2 cos में 1/2 कितने का मान होता है cos 60 का। तो आप यहां कर सकते हैं cos 60 को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 3 कर लेंगे। कितना कर लेंगे पाई बाई 3 राइट है, प्लस 2 sin इनवर्स sin में 1/2 पाई बाई 6 का मान होता है, यानी पाई बाई 6 मतलब cos sin 30 का मान। तो यहां कर लेंगे हम sin पाई बाई 6, sin से sin क्रॉस कर देंगे, cos से cos क्रॉस कर देंगे, तो यहां मान बचेगा आपका पाई बाई 3 प्लस यहां पर 2 इनटू पाई बाई 6, 2 से 6 क्रॉस कर देंगे 3 बार, ये हो जाएंगे आपके पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, हर एक बराबर है, ऊपर अंश जोड़ देंगे 2 पाई बाई 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। विद्यार्थी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको करना क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, मान बताना है कितना है इसका। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका tan इनवर्स 2 ब्रैकेट में आपका दिया cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। ऐसे प्रश्नों के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां से सॉल्व नहीं करेंगे, कहां से करेंगे, यहां से सॉल्यूशन का प्राप्त करेंगे अंत फंक्शन से। देखते हैं tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट दिया हुआ है 2, फिर देखते हैं sin इनवर्स 1/2। sin के लिए 1/2 sin 30 का मान होता है, राइट है ना। तो sin 30 को हम लेंगे स्टूडेंट्स, sin इनवर्स यहां कर लेंगे sin पाई बाई 6, 30 को कर लेते हैं पाई बाई 6, sin से sin cos कर दिया, राइट है ना। अब बचा क्या आपके पास tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में डाल 2 इनटू पाई बाई 6, क्या रह जाएगा यहां पर पाई बाई 6, 2 से ये 6 क्रॉस कर देंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा आपके tan इनवर्स 2 cos, यहां बचेगा बेटा आपके पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का मान क्या होता है फ्रेंड्स, याद है cos पाई बाई 3 का मान होता है, cos पाई बाई 3 का मतलब होता है cos 30। तो cos 30 का मान क्या होता है वो देखते हैं फ्रेंड्स। tan इनवर्स 2 cos 30, ये हो गया cos 30, यानी cos 30 का मान होता है √3/2, ये होता है √3/2, राइट है बेटा। 2 से 2 क्रॉस कर देंगे, बचा क्या √3, तो tan इनवर्स √3। अब tan में √3 कितने का मान होता है, tan में √3 होता है tan 60 का, कितने का होता है 60 का, tan 60 को कर लेते हैं हम tan पाई बाई 3, 60 को कर लेंगे पाई बाई 3 रेडियन में, tan से tan क्रॉस कर देंगे तो जो मान रहेगा वो क्या होगा आपका पाई बाई 3। ये आपका अगला आंसर रहेगा इसका। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में अगला है आपका सेकंड क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। 8 में सवाल का क्वेश्चन सेकंड है, वो दिया हुआ है cot ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। स्टूडेंट्स पहले जो हमने सूत्र दिखाए हैं उन पर विचार करते हैं। सूत्र दिखाया था हमने आपको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। सूत्र याद है स्टूडेंट्स, देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई, सेम इधर देखें tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, यानी एंगल समान होते हैं, क्या होते हैं एंगल समान हो तो इसका मान पाई बाई 2 हो जाता है। तो यहां क्या करेंगे हम cot इसकी जगह पर रख देंगे कितना पाई बाई 2, यानी इस सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में पाई बाई 2, यहां कर लेंगे cot पाई बाई 2। cot पाई बाई 2 का मान कितना होता है 90, और cot 90 का मान कितना होता है, cot 90 का मान कितना होता है cot 90 पे आप यूं कर लेंगे, आपका होता है cos 90 बटे sin 90, राइट है ना। यानी अगर आपका दिया हुआ है cot 90 बराबर आप कर लेंगे cos 90 बटे sin 90। cos 90 का मान कितना है, cos 90 का मान होता है 0, क्या होता है 0, और sin 90 का मान a। अब 1 का भागा 0 देंगे तो क्या आएगा 0, सही है ना। तो cot 90 का मान कितना हो गया 0।
आप यहाँ कर देंगे इसका मान 0, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड पार्ट है इसका, तो देखते हैं क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे और आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, तो कैसा करेंगे इसमें, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, विस्तार से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स tan 1/2, कितना है 1/2, और ब्रैकेट में दिया हुआ है sin इनवर्स 2x बटे 1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² बटे 1 + y², इतना ही है ना, क्लियर है। अब हम करेंगे कि हम मान लेते हैं बेटा, क्या करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ x बराबर tan a, क्या माना बेटा हमने, x बराबर tan a। अगर हमें यहाँ से x और tan a माना है, तो अगर हम a का मान निकालेंगे तो tan अंदर अच्छा अंदर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x। इसी प्रकार y बराबर मान लेंगे स्टूडेंट्स हम tan b, क्या मानेंगे बेटा, tan b। अब यहाँ से हम b का मान निकालेंगे, तो tan को जब अच्छा अंदर करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इन दोनों जगह पर, ठीक है ना, x की जगह पर tan ही रख देंगे, y की जगह पर tan ही रख देंगे। समझ में आ रहा है क्या रहा है, चलो चेक करते हैं बेटा क्वेश्चन को। देखो नाउ अब हम समझते हैं यहाँ पर tan 1/2 sin इनवर्स, बेटा यार बहुत समझेंगे, 2x है, कितना है 2x, तो यहाँ 2x की जगह पे क्या रख देंगे हम tan यहाँ रख देंगे हम tan, राइट है बेटा। अब 1 + x की जगह क्या कर देंगे हम tan, इसका लगा हुआ है तो tan²a, समझ आ गया, प्लस इसी प्रकार इधर आ जाएंगे cos इनवर्स, क्या लिखा हुआ है 1 - y की जगह पर tan b, y की जगह पे यहाँ कर लेंगे हम tan²b, ये इसका लगा हुआ है, अपॉन 1 + y की जगह पर tan²b। समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स, यस सर, कोई डाउट नहीं किसी को। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके। देखो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, tan 1/2, बेटा यहाँ देखें अभी साइन को डाल दिया, साइन मान लो कि है ही नहीं अभी, 2 tan a बटे 1 + tan²a, क्या होता है 2 tan a बटे 1 + tan²a, ये किसका सूत्र है, sin 2a का, कितना होता है sin 2a का। तो आप यहाँ कर लेंगे sin इनवर्स sin 2a, राइट है बेटा, ये sin 2a का होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो tan 2a का हो जाता, सही है ना, कोई डाउट नहीं। प्लस ऐसे यहाँ cos इनवर्स, बेटा यहाँ देखो 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा, क्या का सूत्र होगा ये बन गया cos 2a का, समझ गया, cos 2a का। अब यहाँ पर a की जगह पे है क्या b, तो cos 2b, किसका हो गया cos 2b, तो आप यहाँ कर लेंगे cos 2b, कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखो यहाँ cos से cos बता दो, ठीक है ना, हम क्रॉस करके दिखा रहे हैं, सारा दिखा रहा हूं, क्रॉस कोई दिक्कत नहीं, इससे सीधा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ले जाएगा आपका tan 1/2, राइट है बेटा, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 2a, राइट है बेटा 2a, यहाँ पे आ जाएंगे 2b, राइट है 2b, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। इधर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 वैल्यू ले कॉमन ले लिया जाए, यस सर। तो tan 1/2 इनटू हमने 2 कॉमन ले लिया बेटा, क्या रह जाएगा यहाँ पर a + b, राइट है बेटा, a + b रह गया, राइट है ना। अब हम क्या करें 2 से 2 क्रॉस कर देंगे, राइट, यहाँ पर कर लेंगे बेटा 10 ब्रैकेट में बेटा। अब a और b क्या था, हमने मानी भी रखी है, हमने क्या किया था, माना था, क्या माना था, x बराबर क्या माना था हमने 10a, y बराबर माना था 10a। यहाँ से हमने a का और b का मान निकाला है, a का मान कितना है tan इनवर्स x, राइट, b का मान tan इनवर्स y, राइट है ना। तो a का और b का मान यहाँ रख देंगे हम, तो a का मान है tan इनवर्स x, b का मान है tan इनवर्स y। हमने कुछ प्रॉपर्टी लिखाई थी इसकी, वो प्रॉपर्टी लिखाया था tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x + y बटे 1 - xy, सूत्र लिखाया है ना हमने, वो सूत्र यहाँ लगाएंगे बेटा। tan यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स, सूत्र होता है इसका x + y बटे 1 - xy, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है ना। tan से tan क्रॉस कर दें, अब ये जो बचा है वो क्या बचा, यहाँ क्या बचा, ये
x प्लस y बटे 1 माइनस x y। जो आपके पास जो शेष मान बचा है यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 क्वेश्चन, यानी 8 में 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। पहला हमने कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया, तीसरा कंप्लीट किया, अब क्वेश्चन आया था 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहले तो इसकी कंडीशन ले लो, कंडीशन क्या है। तो अगर कोई सवाल में ये दिया हो 1 माइनस x², है ना, अगर आपका ये दिया हो 1 प्लस x², अगर आपका अंडर रूट दिया हो x² माइनस 1, अगर आपकी ये तीन कंडीशन दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं, तीन कंडीशंस दी हुई हैं। अगर आपकी 3 कंडीशंस दी हुई हैं तो इन कंडीशन में हम मानते क्या हैं, मेन प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो छात्र है ना वो इसमें क्या करते हैं, ढूंढते क्या माने इसको, और मानने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और हमेशा ध्यान रखें जब कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं हम या ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं, इसमें मानने वाली जो फंक्शन होता है उसमें थोड़ा हम डाउट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं अगर हमारी ये सिचुएशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है, तो इसमें हम x बराबर या तो sin थीटा मानेंगे या हम cos थीटा मानेंगे। राइट स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहचान क्या है, x यानी चर राशि नेगेटिव होगी, आप sin या cos मानेंगे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, इसमें x जो चर राशि है वो पॉजिटिव होगी, तो क्या मानेंगे हम, x बराबर या तो हम tan थीटा मानेंगे या हम cos थीटा मानेंगे। राइट है बेटा? इसी प्रकार इसमें तीसरे वाले पॉइंट में x बराबर हम मानेंगे यहाँ पर या तो हम sec थीटा मानेंगे या हम cosec थीटा मानेंगे। ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें सहायता प्रदान करते हैं सॉल्व करने में, ठीक है ना। अब यहाँ देखो a² माइनस के x², तो x यानी चर राशि है वो नेगेटिव है, कैसी है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है तो ये कंडीशन आपकी लागू होगी, सही है ना। तो यहाँ पर हमने क्या माना है, x बराबर sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, पहले sin थीटा, और sin को मानेंगे वही कार्ड होता है tan दिया हुआ फंक्शन का। tan के लिए अगर यहाँ sin हो जाएगा यहाँ cos हो जाएगा, sin बटे cos का जाएगा tan, राइट है ना। तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं, माना x बराबर, एक चीज यहाँ समझने की है साथ, अगर हमारा यहाँ 1 है तो हम tan थीटा और sin थीटा मानना, सही है ना। अगर हमारा यहाँ a दिया हो, आगे क्या दिया हो, a, तो x के बराबर जो भी आप मानेंगे उसमें a को मल्टीप्लाई में रखेंगे, यानी x बराबर a sin थीटा a cos थीटा, राइट है ना। अगर यहाँ पर a होता x बराबर a tan थीटा a cos थीटा, सही है ना। अगर यहाँ b होता तो b tan थीटा b cos थीटा, राइट है बेटा। आगे तो इसी प्रकार हम यहाँ मानेंगे x बराबर a sin थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहा सभी को। आगे यहाँ से हमें थीटा का मान निकालना होता है, किसका निकालेंगे, थीटा। तो इस a को इधर पर अच्छा करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा x अपॉन a बराबर sin थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, समझ आ गया ना। यहाँ से हम sin को अगर पक्षांतर करके लाएंगे इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ हम जाएंगे sin इनवर्स x बटे a बराबर 0 नहीं थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई sin इनवर्स x अपॉन a। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने माना था उससे मान लिया हमने। अब हम देख सकते हैं फंक्शन में। अब फंक्शन क्या है आपका, जो फंक्शन दिया उसको यहाँ नोट करेंगे ना, ठीक है ना। फंक्शन है आपका tan इनवर्स x बटे अंडर रूट में a² माइनस x²। ये स्टूडेंट x की जगह पर प्रतिस्थापित कर देंगे आप a sin थीटा, राइट है ना। तो आप यहाँ कर देंगे tan इनवर्स x की जगह a sin थीटा अपॉन अंडर रूट में a² माइनस x की जगह पर a sin थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका a² sin² थीटा, इसके लगा हुआ है, सही है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। आगे tan इनवर्स बेटा ऊपर दिया हुआ है a sin थीटा अपॉन अंडर रूट लिख लेंगे बेटा a² कॉमन मिल जाएगा, हमने a² कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा, यहां से a² कॉमन लिया तो 1 माइनस यहां से a² कॉमन लिया तो sin² थीटा। किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा। 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है, cos²। एक सॉल्यूशन का सूत्र होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1।
ये फॉर्मूला होता है, सर्वसम का सूत्र कहते हैं इसे। तो यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा का मान निकालें, किसका निकालें? cos स्क्वायर थीटा का मान, तो sin को जब पक्षांतर करना पड़ेगा हमें, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र बन जाता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे आप रख देंगे cos स्क्वायर थीटा। सही है ना? यस सर। तो आप इसको यूं कर लेंगे tan इनवर्स a sin थीटा बटे अंडर रूट में a स्क्वायर इसकी जगह पर cos स्क्वायर थीटा। फिर आ जाए देखो स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, तो स्क्वायर से हम रूट हटा देंगे, ठीक है ना? तो स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो लिख देते हैं मेरा, जब स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऊपर दिया हुआ है a sin थीटा अपॉन स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो a cos थीटा बचेगा। यस तो यहाँ जाएंगे अपने a cos थीटा, राइट है बेटा? यस सर। a से a क्रॉस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। sin बटे cos क्या होता है? tan थीटा। क्या लिखा है आपको हमने सूत्र में? tan थीटा। tan थीटा हो गया। आपको ये भी सूत्र लिखा के चलेंगे हम, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, यानी tan से tan क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर? थीटा। और थीटा का मान पहले से ही हम निकाल चुके हैं। क्या है मान इसका? sin इनवर्स sin इनवर्स x अपॉन a। तो ये भी इसका आंसर होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना? तो cos इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, परंतु यहाँ पर छात्र बड़ी गलतियां करते हैं, ठीक है ना? देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ से क्या करना है हमें? tan इनवर्स x बराबर दिया हुआ है 3/4, हमें cos इनवर्स x का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? यहाँ से हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, tan को तो बच्चा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan d/4। क्या हो जाएगा? tan d/4, नहीं tan को बच्चा कर दिया, आपने बच्चा कर दिया, x की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें। मैं मान किसका निकालना है वो देखते हैं ना, मान निकालना है हमें cos इनवर्स x बराबर, क्या समझना है यहाँ पर? cos इनवर्स जैसे का ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह पे x की वैल्यू उठा के x की जगह रखो, क्या हो जाएगा? x की जगह रखेंगे tan d/4। जो भी आपने ये मान लिखा यही आपका आंसर है, राइट है?